हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम तैयारी करेंगे मैथ की, वो भी कंपटीशन लेवल की। हम जिस बुक से तैयारी करेंगे उस बुक का नाम है HD यादव। ठीक है जी, मार्केट में आराम से अवेलेबल है, ले सकते हैं आप। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक नॉलेज जान लेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, या फिर मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, है ना। ये सब जानते हुए चलेंगे, फिर आगे मतलब सवाल करेंगे इसी के साथ। तो सबसे पहले जान लेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जैसे वन वन से जो शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो ये बच्चों प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसी से आगे तरफ चलते हैं तो आएंगी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं बच्चों इसी तरह से होती हैं, बस खाली इसमें जीरो लग जाता है। जैसे जीरो से स्टार्ट होंगी, अब वो जीरो है, 1 है, 2 3 4 5, इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये हो जाती हैं बच्चों आपकी पूर्ण संख्याएं। और अब होती हैं ऋण 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 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ऋण पूर्ण संख्याएं इस प्रकार होती हैं, जैसे ऋण पूर्ण संख्याएं। ऋण पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिसके आगे ऋण का साइन लगा होता हो, माइनस मतलब माइनस का साइन जो लगा होता है, जैसे -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। इसके बाद आ जाती है सम संख्याएं। तो बच्चों सम संख्याएं देखेंगे कौन सी होती हैं। सम संख्याएं, सम सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाज्य हों। सम संख्याएं, सम संख्या, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से विभाजित हो। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हों, जैसे 2 4 6 8 10, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? अब देखेंगे विषम संख्याएं। विषम विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दो से विभाजित ना हो। विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दो से विभाजित ना हो, जैसे 3 5 7 9
11, इसी तरीके से आगे चलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हों, और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हों। अब आ जाती हैं भाज्य संख्याएं। कौन सी होती हैं भाज्य संख्याएं? भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने टेबल से या अन्य टेबलों से जो कट जाएं, वो जो विभाजित हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो अपने टेबल से या किसी अन्य टेबल से कट जाएं, एक से कट जाए, उसे जो है आप भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 2 4 नहीं 2 6 8 12 इत्यादि ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। मतलब 16 है, 20 है, 24 है आपका, 30 है आपका, 32 है आपका, है ना, इसी तरीके से। और अब इसके आगे आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या नहीं, ये जो है ना, इसमें दो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि दो मतलब दो अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि दो अपने से कटता है और एक से कटता है, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। ये आएंगे 6 8 12। तो आइए अब अभाज्य संख्या में देखते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो इस प्रकार होती हैं कुछ: 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11 13 17 19, इसी तरीके से आगे जाती रहेंगी। तो ये हैं भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं होती हैं जो अपने से कट जाएं और अन्य टेबलों से कट जाएं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। जो जिसके एग्जांपल इस तरीके से 2 3 5 7। जैसे 2 है, एक से कट जाएगा और अपने से कट रहा है सिर्फ, इसलिए वो जो यहाँ पे लिख दिया था ना, वो यहाँ पे भाज्य संख्याएं 2 6, तो वो गलत था, क्योंकि वो सिर्फ अपने से कट रहा है और एक से कट रहा है, इसलिए वो इसमें अभाज्य संख्याओं में आएगा। तो 2 अपने से कटेगा और एक से कटेगा, 3 अपने से कटेगा, एक से कटेगा, 5 एक से कट सकता है और 5 से ही कट सकता है, 2 से नहीं कट सकता, 3 से कटेगा, 7 भी कुछ इस तरीके से ही है। तो ऐसे ही आगे देखेंगे फिर। तो आपने देखा, मतलब आपने ये जान लिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और मतलब जो है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं जान लिया आपने, अभाज्य, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो इसी के साथ अब संख्या पद्धति चैप्टर में मतलब आगे की तरफ देखेंगे, तो इसमें हम टाइप वाइज लेके चलेंगे। जैसे जो एच डी यादव में जो दे रखा है उसमें टाइप वाइज करा रखे, तो पहले हम टाइप वाइज करेंगे, फिर उसके जो जब सारे टाइप खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो है हम इनके सवालों को सॉल्व करेंगे, मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ इस तरीके से टाइप दे रखे होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के वर्गों एवं घनों योग पर आधारित प्रश्न। तो हम पहला टाइप लेके चलेंगे, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट है जो कि एक छोटे से छोटे पेपर में या बड़े से बड़े एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ ही जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। टाइप फर्स्ट है आपका प्राकृतिक। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो हमारा पहला टाइप है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित। प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है 1 2 3 4 5, इस तरीके से प्राकृतिक संख्या होती हैं, वो आपको बता चुका हूँ अभी मैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे आपसे बोल दे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 5, इनका सम, इनका योग क्या होगा, इनका
योग क्या होगा। तो हम इस पर बात करेंगे। तो हम अब करेंगे इस पर बात। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 ... 60 योग ज्ञात करो। तो इसका एक फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6, मतलब 60 तक ले जाएंगे इसे, 60 तक, 7 8 9 10 11 12 जो भी है ले जाएंगे इसके आगे तक। तो इसका योग करने के लिए एक फॉर्मूला है, लिखेंगे। फॉर्मूला इस प्रकार है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा कुल संख्या प्रथम कुल संख्या अपॉन में 2। ये है फॉर्मूला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या ब्रैकेट में गुणा के कुल संख्या, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उतने का गुणा और अपॉन में करना है 2/2। जैसा 1 2 3 4 5, प्रथम संख्या कौन सी है 1 है, और अंतिम संख्या कौन सी है 60 है, और कुल संख्या कितनी है 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्या होंगी 60 संख्याएं होंगी। तो उधर कुल का रख देंगे, अपॉन में 2 है। अब इसी तरीके से इस पर पुट करेंगे हम। तो पुट करेंगे तो प्रथम संख्या कितनी है 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 60 गुणा कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं हैं 60, अपॉन में कर दो 2, अपॉन में कर देंगे 2। अब इसके बाद इसे जोड़ लो, 60 और 1 61 इंटू 60 अपॉन में 2। अब 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, 2 से ये कट जाएगा आपका 30 बार में। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 3 6 18। तो आपका दोस्तों इस प्रकार से 1830 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम। तो इसी दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम, लगातार संख्याएं हैं, जैसे 21 है 22 है 23 है 24 है 25 है। तो फॉर्मूला जो बताया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या कुल संख्याएं अपॉन में 2 लगा दो। तो फिर इसमें प्रथम संख्या कितनी है 21, अंतिम संख्या कौन सी है 55, अंतिम संख्या हो जाएगी आपकी 55, और ब्रैकेट में ले लो इनटू। तो जैसे अब ये 21 है, 21 से लेके 75 है। अब इसमें कितनी संख्याएं हैं 20 को अलग हटा दो, तो 75 में से अगर 20 माइनस कम करेंगे तो 55 बचेंगी ना। तो 55 संख्याएं कुल हैं, अपॉन में रख दो 2, करो सॉल्व अब इसे। 75 में 21 जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 96 आपका, 96 इंटू 55 अपॉन में 2। अब 2 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 4 बार में 8, 2 चौक 8, और फिर 8 दूनी 16। अब 48 को 55 से कर दो, इधर मल्टीप्लाई करके देख लो आप। 5 8 40 का 0, हाँ से 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 240, 0 4 6 26 40 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान सा है, बस समझने की है, जो भी है बस समझने की है। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है आपका, 10 है 12 60 तक ले जा रहा है आपको, लगातार है, मतलब बस सम संख्याएं हैं ये।
एक, अब इसमें ये पता कैसे करेंगे कि कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्याएं, कुल संख्या, कुल संख्या कैसे पता करेंगे, जैसे 1 से लेकर 60 तक में कितनी संख्या है, 60, उसमें सम और विषम दोनों होती हैं, आधी सम आधी विषम, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 1 से लेकर 10 तक की गिनती है ये, इसमें सम संख्या कितनी है, सम संख्याएं 1 2 3 4 5, विषम संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, एक 10 संख्याओं, अगर 10 संख्याएं हैं तो 10 संख्या में से आधी सम और आधी विषम होती हैं। आपने देखा अभी 10 थी ये टोटल संख्या, इसमें से 5 सम है और 5 विषम है, 5 सम और 5 विषम। तो अब इसमें 2 4 6 8 60 तक ले जा रहा है, जैसे 1 से लेके 60 तक में कितनी संख्याएं हैं, 60 होंगी, और ये 2 से शुरुआत कर रहा है मतलब लास्ट 60 पे कर रहा है, सम संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 60 तक के बीच में 30 संख्याएं होंगी ना, 30। तो अब इसी पर आप इसे सवाल पे पुट करो, फॉर्मूला क्या बताया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या ब्रैकेट गुणा कुल संख्याएं कितनी है 30 अपॉन में कर दो 2, अब इसे और इसे जोड़ोगे तो 62 कर लो यहाँ पे अपॉन में 2, 2 से इसे काटेंगे 31 दूनी 62 हो जाता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 930। कुछ भी नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, जैसे 28 है, 30 है, 32 है, 34 है, 80 है। अगर अब कुल संख्याएं जानने में दिक्कत है, जैसे कुल संख्याएं, कुल संख्या, अब जैसे कुल संख्या जैसे 1 से 60 तक था, अगर सम दे रखा है मतलब नॉर्मल, तो हम पता लगा लेंगे 1 से 60 तक है तो आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं, अगर शुरुआत से शुरू है तो 30 30 हो जाएंगे दोनों। अगर बीच में से दे दे, जैसे 28 है, 30 है, 32 है, 34 है और 80 है, अब इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, कुल संख्या, कुल संख्या इज इक्वल टू आखिरी अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या अपॉन में 2, जब ये हो जाएगा ना लास्ट में +1 कर देना बस। अब इसे कर लो तुम, अंतिम संख्या आपकी क्या है, अंतिम संख्या आपकी 80 है, प्रथम संख्या आपकी कितनी है 28 है, अपॉन में 2, आखिरी में प्लस का 1 चल ही रहा है। जब 80 में से आप इसे माइनस करेंगे 28 को तो आपका आएगा 52, 52, क्योंकि 80 में से 30 जाएंगे तो 50 बचे और 2 और कट लेने मतलब तो 52 हो गए, अपॉन में 2 प्लस का 1 चल रहा है, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे 26 आएगा, 26 और 1 27। तो आपको टोटल संख्याएं ऐसे भी पता पड़ सकती हैं, जैसे अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन में सर्वांतर, मतलब अपॉन में सर्वांतर लेते हैं, मतलब ये कितने का अंतर चल रहा है, अगर इसे यहाँ पे 3 का अंतर चल रहा होता ना, सर्वांतर लेते हैं यहाँ पे, सर्वांतर सर्वांतर मतलब कि जितने का अंतर चल रहा होगा संख्याओं में उतना ही नीचे लिखेंगे, उससे डिवाइड करने के बाद +1 कर देंगे। तो इस प्रकार तुम आप अपनी ये देख सकते हो इसमें कुल संख्याएं कितनी है। तो हमने यहाँ पे कुल संख्या कितनी देखी, यहाँ पे कुल संख्या है 27, कुल संख्या 27 है। तो आगे अब सवाल को हल करेंगे। प्रथम संख्या 28, अंतिम संख्या 80, कुल संख्याएं 27 अपॉन में 2। अब इसे 80 और 28 108, 108 इंटू 27, 2 से इसे काटेंगे 54 बार में। अब 54 को 27 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 का 8, 2 7 पंजे 35 और 2 37, 54 दूनी 108 होता ही है आपका, आपको पता है। 8 7 15 का 5, 3 और 1 4, 1458 जो है 1458 इन आंसर आ जाएगा, योग है इनका 28 30 32 34 का योग जो है आपका 1458 है। अब इसी प्रकार हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ये है 1 3
1359। तो जैसे अब आपको कुल संख्या याद ज्ञात करने में अगर दिक्कत हो तो कुल संख्या का यहाँ पे अलग ही लिख देता हूँ लोग। कुल संख्या इक्वल टू हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन में सार्वंतर ले लेंगे। बाद में प्लस का 1 कर लेंगे। अंतिम पद है आपका 69 माइनस प्रथम पद है 1 अपॉन में सर्वांतर कितना है, 2 का अंतर चल रहा है ना, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 2 का अंतर चल रहा है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे प्लस का 1। अब 69 में से 1 जाएगा तो 68 बचा आपका यहाँ पे 68 अपॉन में 2। अब यहाँ पे है प्लस का 1। अब 2 से जब इसे काटेंगे तो 34 मतलब 34 और प्लस 1 35। तो कुल संख्या आपकी 35 है आपके पास में। अब फॉर्मूला लगा दो इसे योग करने के लिए। प्रथम संख्या या तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 69 इंटू कुल संख्या हमने यहाँ पे निकाली 35, कुल संख्या 35 हो गया यहाँ पे, अपॉन में कर दो 2, कर लो 69 और 1 70 हो जाएगा यहाँ पे, 70 गुणा 35 अपॉन में 2 है ना, 70 गुणा 35 अपॉन में 2। अब इससे जब काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35 है ना। अब 35 का तो आपको पता ही है स्क्वायर क्या होता है 1225 या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, बच्चों को याद नहीं रहता है ऐसे आगे इतने। तो इधर 55 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 है ना, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 है ना, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 है ना। ठीक है जी, तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है 23 25 27 71। अब इसमें देख लो सर्वांतर कुल संख्या, जैसे आपको दिक्कत है ना तो कुल संख्या पहले निकाल लो जल्दी से। 23 25 27 71 मतलब अंतिम पद कितना है तुम्हारा, अंतिम पद आपका 71 है, प्रथम पद है आपका 23, सर्वांतर कितना है 23 और 2 25, 25 और 2 27, 2 है सर्वांतर आपका, प्लस का 1 कर लेंगे। अब जब इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 3 11, 6 में से 4 48 अपॉन में 2 प्लस का 1, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे पहले तो 24 आ जाएगा, 24 और 1 25, आपकी कुल संख्याएँ हो गई। कुल संख्याएँ आपकी 25 निकल आई। और 25 के बाद में आप देख लो प्रथम पद कितना है आपका 23, 23 अंतिम पद 71 गुणा कर दो, टोटल संख्या कितनी है 25 अपॉन में आपका हो जाएगा 2। अब इसे जोड़ लो 3 और 1 4, 7 2 9 इंटू 25 अपॉन में 2, 2 से इसे काटोगे 2 से 4 बार में जाएगा, ये 2 से 2 बार में जाएगा, 42 गुणा 25, 42 गुणा 25 आपके सामने यहीं पे करते हैं। 42 गुणा 25 कितना हो जाएगा 42, 4 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 42 दूनी 84 0 5 1050, 1050 इसका आंसर हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है। अरे यहाँ पे ये गलत कर दिया मतलब जो है ये देखो ये गलत है, 94 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये नहीं आएगा 42 नहीं आएगा, 2 चौक 8 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा 47। हो जाएगा 47 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार होगा 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 चौक 20 20 और 3 23, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 7 11 75, 1175 आएगा इसका आंसर कुछ इस तरीके से। तो गलती हो जाती है, वो ध्यान थोड़ा वो हो गया था इस वजह से 7 की जगह पे 2 लिख दिया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 47 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1175 आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे हम। अब तक तो आपने देखा नॉर्मल संख्याएं आपको दे देगा 1 2 3 जो भी है सर्वांतर वगैरह अंतिम पद आखिरी पद से आप निकाल लोगे। अब जैसे स्टेटमेंट में दे दे आपको ये 3 के प्रथम 10 गुणज का योग कीजिए, तो 3 के प्रथम 10 गुणज कौन से होंगे, जैसे 3 हो गया 6 9 12 15 इसी तरीके से होंगे। जैसे ना 3 का टेबल ले लो, 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब 3 से गुणा होने वाले है ना,
तो 3 6 9 10, 10वां गुणज हो जाएगा आपका 30, 15 18 21 24 27 30, है ना। अब इसमें जो है आपको निकालना है इनका योग। तो अब आप इनका योग कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बता रखा है, प्रथम पद अंतिम पद गुणा कुल पद कितने हैं, कुल पद कितने आएंगे? 10 पद होंगे ना, क्योंकि एक पद ये हो गया, 2 3 4 5 6, 10 गुणा जी मतलब 10 ही हैं कुल संख्या है इसकी, अपॉन में आपका 2 हो गया। 2 से इस वाले को काट लो, 5, 30 और 3 33, 33 गुणा 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165, 165 हो जाएगा। एक चीज़ और, जैसे इसमें साफ साफ दिखा रखा है 3 के 10 गुणज, मतलब 3 का एक टेबल हो गया ये, 3 के 10 गुणज मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो एक चीज़ ये है कि मतलब आपको जो 1 का टेबल होता है ना, जैसे 1 का टेबल, 1 का 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो 1 से लेके 10 तक का जो है, 1 से लेके 10 तक की जो गिनतियों का योग होता है ना, 1 से लेके 10 तक की गिनतियों का जो योग होता है वो होता है 55, 55। 1 से 10 तक की गिनतियों का जो योग होता है वो है 55। अब किसी भी टेबल का आपसे पूछे, जैसे चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, बस उसे जो है आपको 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। 55 होता है, जैसे आप 3 का टेबल पूछा था, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी बन गया, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 5 15 का 5 हाथ से लेके 3 5 15 और 1 16, है ना। ये याद रखना, 1 से लेके 10 तक की गिनतियों का जो योग होता है वो होता है 55 यानी कि 55, और जिस किसी भी टेबल का पूछे उसमें उसी के टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं। 55 है, जैसे 1 से 10 तक का पूछे 10 के 10 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, तो 55 को 10 से कर देंगे, 550 हो जाएगा, है ना, 550 हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी है इस टाइप का जो है, मतलब अब इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये मतलब बड़ा भी है, जैसे 120 135 150 600 तक इनका योग पूछना है। तो अब 120 और ये 600 है, तो इनके अब कुल संख्या निकालने में दिक्कत होगी, तो पहले कुल संख्या निकालेंगे। कुल संख्याओं का फॉर्मूला है अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद ये है आपका, प्रथम पद आपका 120 है, 120 में अपॉन में सर्वांतर कितने का, ये 120 प्लस 15 प्लस 15, 15 का सर्वांतर हो रहा है इसमें, आखिरी में प्लस 1 कर लेंगे। जब 600 में से 120 को घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा, और फिर 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 580 हो जाएगा आपका, कुछ इस प्रकार। और फिर ये रहा 15 आपका, प्लस आएगा बाद में 580। अब इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तिया 45, 15 तिया 45, बचा कितना 8 5, 15 तिया 45। ये जब इसमें इससे माइनस करेंगे, ये जब मैं कह रहा ये हो क्यों नहीं रहा, मतलब जो है 600 में से 120 जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 480। अब 15 है ये यहाँ पे, प्लस का 1 है ये, 15 तिया 45, बचा 3 0, 15 दूनी 30 प्लस 1, तो कुल संख्या है आपकी 33। कुल संख्या आपकी 33 है। प्रथम पद फॉर्मूला है आपका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणा की कुल संख्या कितनी है 33 है। अब अपॉन में 2 कर दो, 120 और 600 जब जोड़ेंगे तो 720 हो जाएगा आपका, गुणा के 33 अपॉन में 2, 36 दूनी 72 होता है, 360 है ये, गुणा 33 हो जाएगा, क्योंकि इसे इससे काट दिया तो 360 बार में। अब यहाँ पे गुणा करके देख लेंगे, 6 18 का 8 हाथ से लेके 3 3 9 और 1 10, 108 आ रहा है, 108 ये हो जाएगा, 8 8 1 1 1188, मतलब 1188 और 1 0 ये वाला था, ये इनका ही हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको क्रम से ही संख्या दी जाएंगी, या सर्वांतर सेम होगा, जैसे 2 का अंतर हो या 4 का अंतर हो या 6 का अंतर हो या इसमें 15 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल संख्याएं ज्ञात कर लेंगे पहले, और प्राकृतिक संख्याओं का योग करने का फॉर्मूला ये होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद ब्रैकेट में ले लो गुणा कुल पदों की संख्या अपॉन में 2, बस सॉल्व कर देंगे। और जैसे कुल संख्याएं या कुल पद निकालने में दिक्कत हो तो पहले अंतिम पद, उसका फॉर्मूला ये है माइनस प्रथम पद अपॉन में सर्वांतर, और जब ये करने का फिर प्लस का 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ेंगे हम टाइप सेकंड की तरफ।